नमस्कार। आज हम संगीत की इस परिचर्चा में शास्त्रीय संगीत के बारे में चर्चा करेंगे। शास्त्रीय संगीत यानी शास्त्रों में बंधा हुआ संगीत। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आने वाली विधाएं ठुमरी, गज़ल, दादरा, ठप्पा, ख्याल, ध्रुपद, धमाल इत्यादि हैं। शास्त्रीय संगीत में जब हम कुछ स्वरों को शास्त्रों में बांधकर गाते बजाते हैं तो वे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आते हैं, अर्थात जिन्हें हम कुछ नियमों के अंतर्गत रखकर गाते हैं वह शास्त्रीय संगीत कहलाता है। शास्त्रीय संगीत 7 स्वरों से मिलकर बना है। 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर। विकृत स्वर जिसके अंतर्गत कोमल और तीव्र स्वर आते हैं। कोमल स्वर जिनके नीचे अगर हम रेखा खींच दें तो वे स्वर दर्शाते हैं कि वे कोमल स्वर हैं, और जिन स्वर के ऊपर अगर हम आड़ी लाइन खींच दें तो वे दर्शाते हैं कि वे तीव्र स्वर हैं। तो हमारे पास 7 स्वर होते हैं जिन्हें हम सा, रे, गा, मा, प, ध, नी के नाम से जानते हैं, और यही 7 स्वर शुद्ध और विकृत कहलाते हैं। जब इनमें से हम 5 स्वर अलग कर लेते हैं, रे, ग, म, ध, नी, और उन्हें विकृत कर देते हैं तो ये विकृत स्वरों की गिनती में आ जाते हैं। और वही 7 स्वर में से सा और पा जो स्वर होते हैं वे अचल होते हैं, वे अपनी जगह पर ही स्थित होते हैं। तो 7 स्वर हैं सा, रे, गा, मा, प, ध, नी, जिसमें से सा और पा अचल स्वर हैं। बाकी के रे, गा, मा, ध, नी बचे जो कि कोमल शुद्ध तो होते ही हैं, पर हम उन्हें विकृत भी करते हैं, जिसमें कोमल और तीव्र स्वरों में हम उन्हें विकृत कर सकते हैं। जिनमें से रे, ग, ध, नी ये 4 स्वर कोमल किए जा सकते हैं किंतु तीव्र नहीं, और म जो मध्यम स्वर होता है उसे हम तीव्र स्वर के नाम से जानते हैं, उसे हम कोमल नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हमारे पास 7 स्वर हैं सा, रे, गा, मा, प, ध, नी। इस 7 शुद्ध स्वर में से सा और पा स्वर अचल हैं, उन्हें छोड़कर बाकी के बचे जो हमारे पास 5 स्वर रे, ग, म, ध, नी, इन 5 स्वरों को हमें विकृत करना है। विकृत मतलब इनका स्वरूप चेंज कर सकते हैं। तो इनमें से रे, ग, ध, नी जो स्वर हैं इन्हें हमने विकृत किया तो ये कोमल स्वर के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम एक सॉफ्ट स्वरों के तरह से जान सकते हैं। जब हम गाते हैं तो इन्हें हम जब हारमोनियम पर बजाते हैं गाते समय तो ये अपने जो कीज़ हैं, जिस कीज़ पर ये बजते हैं उससे एक की नीचे उतर कर इनको बजाया जाएगा तो ये कोमल स्वर हो जाएंगे। और इसी प्रकार जो मा स्वर है वो तीव्र स्वर कहलाता है, जिसे माँ की जो फिक्स एक की है हारमोनियम पर बजाने की, उससे एक ऊपर चढ़कर अगर उसकी की बजाई जाए, एक स्वर ऊपर कर दिया जाए, उसमें एक की ऊपर कर दिया जाए तो वो माँ तीव्र कहलाता है। इस प्रकार हमारे पास 7 शुद्ध स्वर रे, गा, मा, ध, सा, रे, गा, मा, प, ध, नी तो है ही, लेकिन 5 विकृत स्वर रे, ग, म, ध, नी ये भी हैं। तो यह 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वर मिलाकर हमारे पास 12 स्वर होते हैं, और इन्हीं 12 स्वरों पर शास्त्रीय संगीत का गायन किया जाता है। शास्त्रीय संगीत के गायन करते समय सबसे पहले हम इन्हें सप्तक के रूप में जानते हैं। 7 स्वरों के एक समूह को सप्तक कहते हैं। यह सप्तक 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले मंद्र सप्तक, फिर मध्य सप्तक, फिर तार सप्तक। मध्य सप्तक में हम सभी जो नॉर्मल वॉइस में हम गाना गाते हैं वो मध्य सप्तक कहलाता है, जो कि बीच की स्थिति का होता है, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर।
अब इस मध्य सप्तक से अगर हम नीचे के स्वर गाएंगे, मतलब मंद्र सप्तक में अगर हम गाना गाते हैं, जो कि हमारी मोटी आवाज़ को प्रदर्शित करता है, या जिनकी भारी आवाज़ होती है, या जो जेंट्स वॉइस होती है, वो मध्य सप्तक में और तार सप्तक में तो गा ही सकते हैं, किंतु वो मंद्र सप्तक में भी बहुत अच्छे से गाते हैं। तो सबसे पहले हारमोनियम की कीज़ अगर हम देखेंगे, तो सबसे पहले जो शुरू की स्टार्टिंग की जो कीज़ हैं वो हैं मंद्र सप्तक, जिनसे अगर हम उससे बजाएंगे तो मोटी आवाज़ आएगी, और जिसके भारी आवाज़ होती है जिन लोगों की, वो लोग अपनी आवाज़ को उस मंद्र सप्तक से मैच कर सकते हैं। उसके बाद जो बीच की कीज़ होती हैं हारमोनियम पर, बिल्कुल सेंटर की, ना इस तरफ के 7 स्वर ना आगे के 7 स्वर, बीच के जो 7 स्वर होते हैं वो मध्य सप्तक कहलाते हैं। उन मध्य सप्तक में हमारी आवाज़ ना ज़्यादा ऊंची होती है ना ज़्यादा नीची होती है, एक मध्यम वॉइस होती है। जैसे कि हम नॉर्मली बात करते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो हमारी वॉइस नॉर्मल है, यही नॉर्मल वॉइस हमारे मध्य सप्तक में सेट हो जाती है जब हम गाना गाते हैं। इसी प्रकार जो तार सप्तक है, उसमें बारीक आवाज़ वाले या पतली आवाज़ वालों के स्वर बहुत अच्छे से उसमें मिलते हैं, क्योंकि यह बहुत पतले आवाज़ सुनाई देने वाले, बारीक ध्वनि सुनाई देने वाले स्वर होते हैं, जो कि हारमोनियम में लास्ट में होते हैं। हारमोनियम के स्टार्टिंग में मंद्र सप्तक के 7 स्वर, फिर मध्य में बीच में मतलब मध्य सप्तक के 7 स्वर, और सबसे ऊपर में जो तार सप्तक के 7 स्वर कहलाते हैं। ये तार सप्तक के जो 7 स्वर होते हैं, ये पतली आवाज़ का आभास कराते हैं। जब हम हारमोनियम पर बजा कर देखेंगे तो मंद्र सप्तक में कुछ बेस वाली आवाज़ निकलेगी, अर्थात जो भारीपन लिए हुए हारमोनियम की कीज से जो साउंड निकलेगा वो एक भारीपन लिए हुए आवाज़ मिलेगी आपको। मध्य सप्तक में ना वो आवाज़ ज़्यादा भारी होती है और ना ही आवाज़ पतली होती है, वो एक मध्य स्तर की आवाज़ होती है, जैसे नॉर्मली सभी लोग प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर लोग मध्य सप्तक में ही गाना पसंद करते हैं, क्योंकि मध्य सप्तक में गाने से आवाज़ इजीली नीचे और इजीली ऊपर चली जाती है। इस प्रकार तार सप्तक की जो वॉइस है, तार सप्तक में अगर हम गाते हैं तो हमारी आवाज़ पतली सुनाई देती है, बहुत सुंदर आवाज़ उसमें भी लगती है, मगर उस तार सप्तक में हमारी आवाज़ को ऊपर तक खींचना ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार हमारे पास 7 स्वर होते हैं, जिन्हें 7 स्वरों को हम 3 सप्तकों में विभाजित करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली चर्चा में फिर हम इसे आगे इसी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।